देखिए गर्मी के दिन में पसीना ज्यादा निकलता है, जानता है क्या है? गर्मी के दिन में क्या होता है कि वातावरण जो गर्मी के सीजन में, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जो होता है ना इन्वायरमेंट का, वो क्या होते हैं, वो मतलब कि ज्यादा हो जाता है। और शरीर का टेम्परेचर मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और बाहर का टेम्परेचर मान लो 42 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री ऐसे होता है, समझ गए? तब जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो देखा जाता है ऐसा ना कि वास्तविक रूप से कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाते हैं, समझ गए? और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, यानी कि आपके शरीर में ब्लड है जो तेजी से वाइब्रेट करेंगे या मूव करेंगे, तो आपके शरीर में पसीना निकलना शुरू हो जाता है, समझ गए? ये गर्मी के दिनों में ही आपको ज्यादा देखने को मिलता होगा, या तो फिर ठंडा के दिनों में भी आप देखते होंगे ऐसे कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर कम है और मान लिया जाए कि जनरली 37-38 डिग्री टेम्परेचर है और आप दौड़ उड़ लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो आप ठंडा के दिनों में भी देखते होंगे पसीना उसीना निकलना शुरू हो जाता है, समझ गए? तो बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके शरीर में गर्मी के दिन से ज्यादा पसीना निकल रहा है तो आपको पानी बहुत पीना है, कम से कम 5 से 6 लीटर आपको पानी 24 घंटा में पीना ही पीना है, समझ गए? आपके शरीर में 6 लीटर पानी जाना चाहिए किसी भी हाल में, समझ गए? चाहे वो कैसे भी आप इसको यूज करिए, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। पानी अगर आपके शरीर में सही है तो आपका बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, समझ गए ना, एकदम नियमित रखता है और ज्यादा समस्या आपको ऐसा नहीं होगा। नहीं तो अगर ज्यादा पसीना निकल रहा होता ना तो बहुत ज्यादा मतलब खतरा होता है बीमारी होने का, समझ गए ना? आपको होंठ सूखना शुरू हो जाएंगे, मुंह सूखना शुरू हो जाएंगे, आपका मुंह में एंजाइम्स बनना बंद हो जाएगा, समझ गए? तो इस प्रकार से कहा जाता है कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आप बॉडी को मेंटेन करने के लिए गर्मी के दिन में पहला चीज तो पानी पीजिए, दूसरा चीज है कि आप तरबूज उर्बूज एकदम रेल के खाइए, अभी जामुन उमुन का सीजन चल रहा है, पूरा जामुन उमुन भी गिरा हो, ये सब चीज भी खाइए। और कहा जाता है कि ठंडा पानी, कुछ लोग देखते हो ठंडा पानी लोग पीता है, तो ठंडा पानी पीजिए, चाहे गर्म खाना खाइए। अगर ज्यादा भी आप गर्म खाना खाते हैं तो आपका जब ये अमाशय होता है ना, अमाशय में ये 38 डिग्री टेम्परेचर लाने के बाद ही अपना डाइजेशन शुरू करता है। अगर पानी मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा है, ठीक है, टेम्परेचर पानी का 5 डिग्री सेल्सियस है, तो वो पानी को क्या करता है ना कि 38 डिग्री सेल्सियस पर ला करके ही अमाशय है जो हमारा पानी को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का प्रोसेस में लगाएगा, समझ गए? अगर मान लीजिए कोई भोजन हम लोग करते हैं, भोजन का मान लीजिए टेम्परेचर 50-60 डिग्री सेल्सियस है, उसको गर्म खा लिए हम लोग, समझ गए? तो वो यहाँ पे जब आएगा, अमाशय के पास आएगा, तो कम से कम वो भोजन को हमारा अमाशय 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ला के रखेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि आपका भोजन पचना शुरू हो जाएगा, समझ गए? यानी कि हमारा अमाशय जो होता है 38 डिग्री, 36 डिग्री, 38 डिग्री के टेम्परेचर पे भोजन को, पानी को डाइजेस्ट करता है, समझ गए? इसलिए देखिएगा कभी कभी गर्म कोई चीज खाना खाए तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पेट्रोल वाला आ जाता है, समझ गए? अमाशय भी वाला आने लगता है कि साला पहले पचावे कि पहले गर्म करे कि पहले ठंडा करे, समझ गया? ये सोचने लगता है, मतलब पानी पी लिए, तुम पानी पिए तो पेट क्या लगा कि अच्छा ठंडा हो गया, अब ठंडा हो गया तो उसको टेम्परेचर को क्या कर रहा है, 38 डिग्री सेल्सियस पर ला रहा है, और इतने में तुम गर्म खाना खा लिए या गर्म चाय पी लिए, अब पेट सोचता है कि अब इसको जो 60 डिग्री सेल्सियस वाला पदार्थ आया है इसको ठंडा करें, मतलब कम करें, 38 डिग्री पर लावें कि इसको घटाएं बढ़ाएं। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी कभी आपको पेट में, अमाशय में समस्या हो सकती है। इसलिए चाय पीने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग को देखते हैं चाय पी लेता है, उसके बाद ठंडो पी लेता है, पानियों पी लेता है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी लेता है, तो ऐसा नहीं पीना चाहिए, सॉरी। पहले या तो ठंडा पानी पी लीजिए, आधा घंटा के बाद आप ठंडा पानी पीने के बाद चाय पीजिए, या चाय पीने के बाद आधा 1 घंटा के बाद आप पानी पीजिए, ऐसा मतलब होता है, ऐसा करना भी चाहिए, जिससे सही होता है। कभी कभी देखिएगा भूख लगने के बाद अचानक नींद भी आने लगती है ना, जब ज्यादा खा लेते हो, जैसे अभी दोपहर में मान लो क्लास छोड़े 12-1 बज गया, 12 बजे गए घर, एकदम दाल भात चोखा ले लिए, पूरा एकदम घर के ठूसम ठूस लिए, अब तुमको नींद आने लगता है। ऐसा सोचा है क्या होता है? ऐसे सोचे हो क्या होता है? इसके पीछे 2 रीजन है। एक है ना कि जब आप भोजन करते हैं तो आपके अमाशय में पूरा बॉडी का जो ब्लड होता है, सेल होते हैं, वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, समझ गए? भोजन को पचाने के लिए। तो भोजन को जब पचाने के लिए यहाँ पे पहुंचता है पूरा शरीर का ब्लड या सेल, तो आपका मस्तिष्क में सेल का और मस्तिष्क में खून का कमी होने लगता है, समझ गए? जिस कारण से आपको हल्का सा क्या लगेगा, सुस्ती टाइप के फील होगा, समझ गए? और सुस्ती टाइप के फील होता है ना तो इंसान तुरंत भर में सो जाता है, समझ गए? तो इसीलिए खाना खाने के बाद तुरंत भर में क्या होता है ना कि आपको नींद जैसा एहसास होने लगता है कि अब हम सोएंगे, समझ गए? सोने का मन करने लगता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि आप जब खाना खाते हैं तो आपके पेट में, अमाशय में बहुत सारे खून और जो सेल होते हैं शरीर का, वो यहाँ पे हावी हो जाता है। हावी होने के बाद फिर क्या करता है,
आपके भोजन को पचाने की प्रक्रिया में लग जाता है, जिस कारण से आपका मस्तिष्क में उतना खून नहीं पहुंच पाता है, उतना खून नहीं मतलब काम कर रहे होते हैं, ना सेल उतना बन पाता है, जिस कारण से आपका मस्तिष्क कुछ समय के लिए मतलब कि एकदम मतलब सुस्त होने लगता है। समझ गए? सुस्त होने का मतलब कि वहां पे ब्लड का ना पहुंचना, ऑक्सीजन का ना पहुंचना, सेल का उपस्थिति उतना ना होना, जिस कारण से हमें नींद आना शुरू हो जाता है। और हम लोग तुरंत मतलब खाने के बाद 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर सो लेते हैं रिलैक्स मूड में, तो देखते होंगे कि फिर आपको मियाज भी फ्रेश लगता है, तबीयत भी आपका ठीक ठाक लगता ना, अब फ्रेश हो गया, भोजन भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। समझ गए? क्योंकि जितना भी जब आप सोते हैं तो मस्तिष्क आपका सुन्न हो गया, मतलब सुन्न करने का मतलब कि उतना मतलब कि मस्तिष्क का सेल काम नहीं करते हैं, पूरा सेल शरीर का कहाँ पे पहुंचा हुआ है, यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो आप जब खाना खाते हैं तो आपको कम से कम आधा घंटा 25 मिनट 30 मिनट आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद पानी भी पीना चाहिए। कुछ लोग होते हैं खाना खाने के बाद तुरंत पानी को पीता है, तो खाना खाने के बाद 30 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत खाना खा रहे हैं ठोप पे ठोप, मतलब एक ठोप खाना खाए फिर वो पानी, खाना खाए फिर पानी, खाना खाए फिर पानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद 30 मिनट के अंतराल पे, 25 से 30 मिनट के अंतराल पे आपको पानी पीना चाहिए। भंगच के फिर पीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? एकदम पूरा रेल पे। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। समझ? और हम लोग जितना भी फूड खाते हैं ना, वाइल्ड फूड खाते हैं, यानी कि गर्म फूड खाते हैं, ये समझिए कि हमारे शरीर के लिए उतना फायदेमंद चीज नहीं होता है जितना आप जो भी हम लोग जैसे वाइल्ड फूड खा रहे हैं, जो खाना बनाकर खाते हैं, ये डेड फूड कहलाता है। समझ गए? और जैसे मान लो कि हम लोग हरा पत्ती मतलब ऐसे कुछ खाते हैं, अमरूद वगैरह खाते हैं, फल उल खाते हैं, तो फल उल जो है ना हमारे, वो हमारा शरीर के लिए वो हेल्दी फूड माना जाता है।